ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन तक था हमला ना करना, ये ट्रंप का यू टर्न तो आप समझिए माया है। आईआरजीसी को एक तरह से फंसाया गया है। इधर खाड़ी में ली सेटिंग कर ली गई है। F-35B2 बॉम्बर्स में ठिकाना भी मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक युद्ध के 24वें दिन जब युद्ध विराम के संकेत दिए तो हड़कंप मच गया। ईरान ने ट्रंप के इस ऐलान का विरोध करते हुए कहा कि वो ऐसी किसी बात में शामिल नहीं है। फिर आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की उनकी सेटिंग धीरे धीरे सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित अस्थायी युद्ध विराम को संकेत दिया है। उन्होंने अपनी 48 घंटे की मियाद पूरे होने के कुछ घंटे पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वे अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे लगातार ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इस युद्ध का समाधान निकलेगा। दिलचस्प ये है कि जिससे बात करने का दावा ट्रंप कर रहे थे, वो ईरान खुद भी इस दावे से चौंक गया। उसने सीधे सीधे कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के तुरंत बाद एक नई जानकारी से पता चला कि खाड़ी के इस युद्ध में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सीधे सीधे शामिल होने के करीब है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जो युद्ध के फैसले का संकेत दे सकते हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इससे अमेरिका को हवाई हमले करने में मदद मिल सकती है और ईरान के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए नया मोर्चा खोला जा सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का असली गेम प्लान क्या था, वो हम आपको समझाते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को फिंग फायद एयर बेस तक पहुंच की अनुमति दी। इससे पहले सऊदी अरब का रुख था कि उसके बेस का उपयोग ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये बदल गया, जो अमेरिका के लिए बड़ी बढ़त है। इसके अलावा यूएई का रुख भी बदला हुआ है। उसने ईरानी मालिकाना हक वाले एक अस्पताल और क्लब को बंद कर दिया, जिससे तेहरान से जुड़े समर्थन नेटवर्क पर असर पड़ा। इन कदमों से पता चलता है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिकी सहयोगी धीरे धीरे सीधे युद्ध में शामिल होने लगे हैं, क्योंकि लगातार हमलों से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा है और हॉर्मुज़ में ईरान के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वीडियो में मिसाइलों को बहरीन से ईरान पर दागते हुए दिखाया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने यह पुष्टि नहीं की कि उसे पड़ोसी देशों की मदद मिल रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो सिर्फ दिखाने का है। ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बात ईरान के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ से हो रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं ईरानी सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मन में संदेह डाल रहे हैं। अब तक ईरान के बचे हुए लीडर्स एक थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने स्पीकर से वार्ता की बात कही, ये एकता प्रभावित होने लगी। मोहम्मद बघेर कितना भी कहें कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन संदेह की स्थिति तो बन चुकी है। ट्रंप इसी का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वे ईरान को घेरने की नीति बना सकें। वे इन 5 दिनों में खाड़ी देशों के साथ मिलकर ये रणनीति भी तैयार करेंगे, जिससे उन्हें इस युद्ध को अंजाम तक ले जाने में मदद मिल सके। यानी कि पूरा लब्बो लबाब यही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, जिस तरह से वो डिप्लोमेटिक रवैया हमेशा रखते रहे हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। ये हमने भारत के साथ भी देखा, उनका ये डिप्लोमेटिक रवैया। वो कहते हैं एक तरफ भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन एक तरफ वो भारी टैक्स भी लगा देता है। और उसके साथ ही आप देखिए कि अब एक बार जब वो इराक और अफगानिस्तान की तरह ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था कि अली खामनेई को मारने के बाद इकोनॉमी को डिसबैलेंस करने के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर वहाँ का सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता जो परिवर्तित होगा, जो नया सत्ता में आएगा, वो अमेरिका के हिसाब से आएगा, अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद आएगा। लेकिन उन सब मंसूबों पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पानी फिर गया। वहाँ पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन युद्ध के बाद अली खामनेई मारे गए और उसके बाद मोस्तफा खामनेई, अली खामनेई के छोटे बेटे, उन्होंने बागडोर संभाली और ईरान फिर भी पीछे नहीं हटा। ईरान ने अपने सोर्सेस को समझा, अपने मिनरल्स को समझा और उसको टारगेट किया, जिससे पूरे विश्व में इसको लेकर हाहाकार मच गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी प्लानिंग जो की थी उसमें चेंजेस करने पड़े और उसने 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला ना करने की बात कही। लेकिन बात जब कही तो उन्होंने कहा कि ईरान के एक लीडर से, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप लीडर्स के आप देखिए, आईआरजीसी के लीडर मारे गए, तमाम जो लीडर्स
लीडर्स हैं उनका इस युद्ध में उनकी वो सब भेंट चढ़े, लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं उनमें एकता बनी हुई है। यही यूनिटी है जो ईरान को इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने दे रही है। लेकिन अब जो प्लानिंग ईरान के मतलब अली खामनी की मौत के पहले जो रची गई थी अमेरिका के द्वारा, वो अब रची जा रही है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ईरान से हमारी 2 दिनों से बात हो रही थी, ईरान और अमेरिका की अच्छी बातचीत हो रही थी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया और उसमें जब नाम लिया गया, वो बार बार कहें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की जो एक बीज है वो ईरान के टॉप लीडर्स में पहुंच गई है, और यही जो यूनिटी वहां से टूटेगी उसी का फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका उठाएगा और अपनी प्लानिंग जो उसकी अधूरी रह गई थी या जिस पे फुल स्टॉप लग गया था उसको वो उसकी नैया वो पार करवाएगा। वीडियो में ताही, नमस्कार।